वहां पर भी वही प्रॉब्लम, इनएक्टिव। मतलब प्रोटीन को कट करने वाले एंजाइम्स हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस किए जाते हैं और फिर उनको वहां पे ले जाया जाता है और फिर बाद में एक्टिवेट किया जाता है। क्यों? चाय रहेगी ना यार मेरी। अब कैसे भी ठंडी चाय के मजे लेने। तू बोल। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। बॉडी को डाइजेस्ट कर देंगे या पहले म्यूकोसा लेयर को डैमेज करेंगे, या फिर जो ग्लैंड में बन रहे हैं वही ग्लैंड को डाइजेस्ट कर देंगे? एक बात सुनो, आपने 10th या 9th स्टैंडर्ड में एक बात सुनी होगी, जब सबसे पहली बार डीएनए पढ़ा होगा, जीन पढ़ा होगा, नाम सुना होगा जीन, है ना? इसके पहले जीन सिर्फ वो पता था कि चिराग घिसते हैं तो जिन निकलता है, उसके पहले जिन पता नहीं था। फिर जीन पता चला तो पता चला कि डीएनए है और उसका फंक्शनल यूनिट है ये, और डीएनए है, जीन है, तो जीन एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। जीन अलील क्या क्या आ गया तुम्हारा। जीन हमेशा अपने आप को देखो सुनो, मैं अभी क्या कर रहा हूं, बोल रहा हूं ना, और अगर आप बोलो कि सर आपके बारे में बताओ, अगर मैं अपने बारे में बताने लगा तो मतलब मैं क्या कर रहा हूं, एक्सप्रेशन कर रहा हूं। वैसे ही अगर जीन को पूछोगे तुम तो भाई तू क्या करता है, वो एक्सप्रेस करता है कौन से फॉर्म में, प्रोटीन। हर जीन प्रोटीन ही बनाएगा। तो मैं बोल रहा हूं जीन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। इसका मतलब, एक मिनट, पूरी बॉडी किससे बनी है? वी आर ऑल मेड अप ऑफ प्रोटीन। और अगर हम ऊपर से नीचे तक पूरे कंप्लीटली प्रोटीन से बने, तो अगर प्रोटियोसिस, ऐसे एंजाइम्स जो प्रोटीन को कट करते हैं, उनको छोड़ दिया तो बॉडी में खत्म फिर तो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। ओके, क्लियर है ना? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड ने सबसे पहले क्या बनाए? म्यूकस की लेयर। क्यों? प्रोटेक्शन था ना, इसलिए। दो चीजों से म्यूकस लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। सबसे पहले तो अगर मान लो ये म्यूकोसा है, म्यूकोसा के ऊपर डायरेक्ट हमने प्रोटीन डाइजेस्टिक एंजाइम छोड़ दिए तो क्या होगा, वो कट कर देंगे, है ना? तो फिर ये फिर डाइजेस्ट हो जाएगी, अल्सर हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर्स, है ना, गैस्ट्रिक अल्सर्स, छाले पड़ जाएंगे ना अंदर। चलो इससे बचा लिया हमने। तो एसिड डाल दोगे, एसिड भी जलाएगा ना, सारे टिश्यू डैमेज कर देगा ना। इसीलिए सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ये म्यूकोसा है तो इसके ऊपर थोड़ा सा म्यूकस, अब पूरा म्यूकस लगा दिया मैंने। क्या लगा दिया? अब म्यूकस लग गया। अब मैं एंजाइम्स को छोड़ रहा हूं, कुछ होगा? एसिड डाल रहा हूं, कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। समझा? इसीलिए ऊपर कौन होता है? ऊपर कवरिंग किसकी होती है? म्यूकस। और आपको ये जो ग्लैंड दिख रही है, ना, ये ग्लैंड का ये जो रीजन दिख रहा है, माउथ, दिस इज नोन एज गैस्ट्रिक पिट्स। क्या कहते हैं इसे? गैस्ट्रिक पिट्स। इसे गैस्ट्रिक पिट्स कहते हैं बिकॉज सारे अलग अलग टाइप के सेल्स मिलके कुछ सिक्रीशन बनाएंगे और इसमें डाल देंगे और यहां से फिर ये बाहर आएगा। समझा? एवरीबॉडी? पक्का? देखो ऐसा है कि यस बोलने में किसी का कुछ जाता नहीं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता होना चाहिए। अरे ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं हो गया रे, चीप सेल तो ओरिजिनल चीप हो गए। ठीक है, हाँ, मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि आपको पता होना चाहिए, अगर आप जब यस बोल रहे हो मतलब आप एग्रीमेंट पे साइन कर रहे हो कि सर ये चैप्टर में फुल मार्क्स, अब तक जितना पढ़ाया उतना अगर तुमने पूछ लिया तो फुल मार्क्स, और अगर नहीं, कैमरे के सामने नहीं, समझे क्या? कितने लोगों को लगता है सर अब कल तो फुल मार्क्स आने वाले कल के टेस्ट में? अच्छा, टेस्ट है, पता ही नहीं तुम्हें? पता है ना? कितने लोगों को लगता है? कौन चैलेंज कर सकता है? चैलेंज। लेकिन हाँ सर एक बात है, जितना पढ़ाया उतना पूछना, चैलेंज। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, 1 2
शक्ल दिखा बेटा, हाँ ठीक है, 3, वेरी गुड, वाओ लवली। बेटा देख रहे हो लड़की हमेशा आगे होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा। अच्छा पता चल जाएगा, क्या बात है, क्या बात है। देखो इनकी शक्ल झूठे जैसी और बोलते झूठ नहीं बोलते। तो हाथ ऊपर करो फिर क्या हम लाके दिखाएंगे। हे हिम्मत, है क्या, नहीं है, चलो कोई बात नहीं। देखो वी वर डिस्कसिंग अबाउट गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाया म्यूकोसा ने, वैसे ही इंटेस्टाइन में, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर ग्लैंड बनाना हो तो म्यूकोसा ही बनाएगा। तो म्यूकोसा बनाएगा तो कौन सी ग्लैंड बनाएगा? इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड। समझा क्या? देखो सुनो, वही तो गड़बड़ है, ये ग्लैंड्स अलग से दिखते नहीं है। लिवर तुम्हें दिख रहा है, लिवर, पैनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड इधर 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 इधर, लेकिन वो दिखता नहीं है ना। इसीलिए तो सबसे पहले मैंने आपको जब गैस्ट्रिक ग्लैंड समझाया तो सबसे पहले क्या बनाया, ऐसे फोल्डिंग्स बनाया ना। तो अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो आप ये फोल्डिंग को क्या नाम दोगे? विलाय। अब समझा? पक्का? तो जो विलाय है, विलाय के अंदर ही यहीं पे जो क्रेप्स हो गए, क्रेप्स बनाते हैं पहले, नहीं तो फिर दिख रहा है? ये जो है मतलब अलग अलग जो दरारें बन रही है, ठीक है। क्या हो गया बेटा? देखो सुनो बेटा, पढ़ाते टाइम पे मस्ती नहीं, पहले पढ़ ले फिर जिंदगी भर मस्ती कर। देखो तो अगर जैसे उसको हमने क्या कर दिए थे, उसको ड्रॉ कर पूरा किए थे, फिर उसको मिटा दिए थे, फिर एक पे फोकस किए थे। तो अगर मैं पूछूं तुमसे कि फॉर एग्जांपल डायग्राम बनी है, तो अगर मान लो ये एक क्या था, ये एक क्या था, तो ये एक विलाय का क्या है? तो अगर विलाय के बेस है तो इसके अंदर क्या होगा? क्रेप्स ऑफ, वेरी गुड, क्रेप्स ऑफ लेबरकुन। और क्रेप्स ऑफ लेबरकुन में कुछ तो अलग अलग टाइप के सेल्स होंगे जो बनाने वाले कुछ अलग अलग टाइप के एंजाइम्स। लेकिन जैसे कि हमने सेल्स का नाम पढ़ा था पैनक्रियास के आइलेट्स ऑफ लैंगरेंज में, जैसे कि हमने सेल्स का नाम पढ़ा था गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, वैसे हम यहां नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि पैनक्रियास के अंदर एक्सोक्राइन पार्ट था, उसके सेल का नाम नहीं पढ़ा, चुपचाप ये पढ़ लिया कि उसके पैनक्रियाटिक जूस में क्या है। सेम यहां भी ऐसी होगा, ये पढ़ लेंगे कि इंटेस्टिनल जूस में क्या है। समझा? लेकिन आपको समझाने के लिए, लोकेशन समझाने के लिए कि कहां है इंटेस्टिनल ग्लैंड, तो वो है क्रिप्स ऑफ लेबरकुन। समझा एवरीवन? गुड। बट एक सेल का नाम लिख ही लेते हैं। अब जैसा यहां तक आए हैं तो एक सेल का नाम तो लिख लेते ना। कौन सा नाम? कौन सा सेल? यस, पेनेट सेल। कौन सा सेल? एक बात बताओ, आपके सलाइवरी जूस में लाइसोजाइम था? अच्छा, यस 100%। सलाइवरी ग्लैंड लाइसोजाइम बनाती है, ठीक है, ओके। फिर बाद में एक और लाइसोजाइम बनाता है, लेकिन वो इंटेस्टाइन में बनता है। कहां पे? इंटेस्टाइन में। इधर देख ले बेटा लास्ट बेंच, ठीक है, इंटेस्टाइन में बनता है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर लाइसोजाइम बन रहा है तो वो लाइसोजाइम बनाने वाला सेल है पेनेट सेल। क्या बनाता है? लाइसोजाइम। समझा? इसीलिए एक सेल का नाम जरूर बता दिया मैंने। समझ गए? इतना समझ गया होगा एवरीवन? ये क्या है? विलाय। ये क्या है? विलाय। सिंपल। समझा? एक और बात, इंटेस्टिनल ग्लैंड को एक और चीज बना रही है। एक तो क्रिप्स ऑफ लेबरकुन तो है ही,
फिर सब म्यूकोसा के अंदर एक क्या है? यस, ब्रूनर्स ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? यस, इतना समझा? पक्की बात है। तो चलो अब डिस्कस करते हैं कि इंटेस्टिनल जूस में, इंटेस्टिनल जूस ऑल्सो नोन एज सकस इंटेरिकस, क्या बोलेंगे? सकस इंटेरिकस, क्या बोलेंगे? बोलो, सकस intestinal juice. Intestinal juice consist of, देखो यहां पे मैं नाम क्या लिख रहा हूं, नाम जो लिख रहा हूं आपने उससे प्रिडिक्ट करना है मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, कर दोगे? पक्का? ठीक है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे, फैट को करेंगे, न्यूक्लिक एसिड को करेंगे। बताओ किसको करेंगे? कैसे पता चल गया आपको प्रोटीन को करेंगे? क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन्स में होते हैं, है ना? यस, इसीलिए पेप्टाइड 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 आ गया, तो इसलिए हमने बोल दिया कि क्या होगा ये? इतना क्लियर है? एकदम पक्का? बोलो ना। अच्छा ठीक है, मान लो ये अमीनो एसिड है, क्या ये? और ये दूसरा अमीनो एसिड है। ओके, तो बताओ कितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड है? 3। इसमें से कोई मोनोपेप्टाइड है क्या? नहीं। मोनो मतलब 1, मोनोपेप्टाइड जैसी कोई चीज नहीं होती। हम सिंगल है तो इसको अमीनो एसिड ही बोलेंगे, समझा? ओके, आगे बढ़ेंगे। अब मैं एक बॉन्ड लेता हूं जिसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड, उससे जोड़ देता हूं दोनों को, तो अब क्या बना? डाइपेप्टाइड। अब क्या बना? क्या बना? ट्राइपेप्टाइड। तो सुनो, डाइपेप्टाइड से बन गया ट्राइपेप्टाइड, मतलब ऐसा अमीनो एसिड, सॉरी ऐसा प्रोटीन जिसके अंदर कितने अमीनो एसिड है। और मान लो अगर ऐसे होते 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 पूरी चेन बनते 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 50 या फिर 100 अमीनो एसिड लग गए, तो पॉलीपेप्टाइड क्या हो गया वो? यस। लेकिन मान लो मेरे पास पॉलीपेप्टाइड है, प्रॉपर प्रोटीन है, बड़ा एकदम 100 अमीनो एसिड का, क्या उसको ये एंजाइम्स कट करेंगे? ये छोटे छोटे एंजाइम्स को, छोटे छोटे प्रोटीन्स के पीसेस को कट करने वाले एंजाइम्स हैं, ये प्रॉपर बड़े प्रोटीन्स को नहीं कट करेंगे। समझा क्या? पक्का? सुनो, क्योंकि इसके नाम में आपको कुछ दिख रहा होगा। ट्राई बोले तो 3, डाई बोले तो 4। पक्का? ओके, तो देखो ट्राइपेप्टाइड आएगा और देखो क्या करेगा। क्या आया? ट्राइपेप्टाइड। किसको कट किया? पेप्टाइड बॉन्ड को। क्या बनाया? डाइपेप्टाइड प्लस अमीनो एसिड। फिर क्या बचा? डाइपेप्टाइड। फिर कौन आएगा? डाइपेप्टाइडेज। और फिर वो किसको कट करेगा? बोलो, पेप्टाइड बॉन्ड को। और फिर क्या बन जाएगा? 3 अमीनो एसिड। समझा? और ऐसे ही अमीनो पेप्टिडेजेस, छोटे छोटे पीसेस, लेकिन इससे बड़े, ठीक है, 3-4 से बड़े, लेकिन इतने भी बड़े नहीं, छोटे छोटे पीसेस को कट कर देगा। समझा? एकदम पक्का? है ना? है ना? सिंपल, बहुत सिंपल। ओके, सो इंटेस्टिनल जूस, उसके अंदर देखेंगे एंजाइम्स, एंजाइम्स के बाद देखेंगे ट्राइपेप्टिडेजेस। एंजाइम्स, अगर देखो ट्राइपेप्टिडेजेस मतलब उसकी पूरी क्लास। अगर मैं सिर्फ लिख रहा हूं ट्राइपेप्टिडेज, तो ये एंजाइम, ठीक है। डेजेस मतलब उसकी क्लास आ जाती है, समझ गया? ओके, जिसके भी आगे ASE लग गया, ASE, तो एंजाइम होता है वो। ये सफिक्स किसके लिए लगता है?
SE, समझा ना? ओके, एंजाइम्स के लिए लगता है ये, एंजाइम्स, ठीक है। इतना तो क्लियर होगा। दूसरा एंजाइम बताना आपने किसके लिए, उसका क्लास का नाम लिख देता हूं पहले में। क्लास है उसकी डाइसैकेराइड, उसको कर रहा हूं डाइसैकेराइड, बोलो यस, डाइसैकेराइड डेजेस। समझा? तो डाइसैकेराइडेजेस, ASE दोबारा लग गया यहां पे। तो सुनो, इसके अंदर क्या क्या नाम लिख रहा हूं मैं, देखो, माल्टेज के माल्टोज, ASE, शुक्रेज, रोज नहीं, बोलो लैक्टेज, ठीक है। इसमें से सुक्रोज को ही हम एक और नाम से बुलाते हैं, बोलो इनवर्टेज। इनवर्टेज किसको, सुक्रोज को ही बोलते हैं। शायद कुछ समझ में आ रहा होगा आपके, एक पैटर्न समझ रहे होगे कि इंटेस्टिनल जूस में जितने भी एंजाइम है ना, वो छोटी छोटी चीज को ही कट कर रहे हैं। वो प्रोटीन को कट कर रहे थे, लेकिन छोटा प्रोटीन, 3 अमीनो एसिड वाला, 2 अमीनो एसिड वाला। और अभी ये डाइसैकेराइडेजेस आए, तो ये भी डाइसैकेराइडेजेस, सैकेराइडेजेस, सैकेराइड मतलब होता है शुगर, शक्कर को बोलते हैं सैकेराइड। क्या बोलते हैं? सैकेराइड, सैकेराइड शुगर। कितनी शुगर? 1 या 2? 2 शुगर। तो 2 शुगर को कट करने वाले एंजाइम्स है इसके पास। माल्टोज को कट करेगा माल्टेज, सुक्रोज को कट करेगा सुक्रेज, लैक्टोज को कट करेगा लैक्टेज। लेकिन सबके सब क्या है? डाइसैकेराइड, छोटे छोटे। ऐसा क्यों? ये तो नाइंसाफी है। सलाइवरी एमाइलेज, इत्तू सा, एक सिंगल, दूसरा तो है भी नहीं साथ में, लाइसोजाइम है दूसरा एंटीबैक्टीरियल वाला, तो उसको इतना बड़ा स्टार्च दिया था कट करने के लिए। स्टमक में का जो पेप्सिन है, जो पेप्सिनोजेन के फॉर्म में आता है, पेप्सिन बन जाता है, वो प्रॉपर बड़े प्रोटीन को कट करता है। ट्रिप्सिन बड़े प्रोटीन को कट करता है। इसके साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों? स्मार्ट, वेरी गुड, स्मार्ट। गर्ल्स सही बोल रहा क्या? तो बोलो फिर क्या बोला? पहले जो है कंप्लीट हो जाता, इसका मतलब बोले बेटा। वेरी गुड। इसका बोलने का मतलब है कि जब हमने प्रोटीन खाया था तो प्रोसेस होते 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 वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचा, और तब तक जब तक वो पहुंचता है सकस इंटेरिकस के जूस के कांटेक्ट में, इंटेस्टिनल जूस के कांटेक्ट में, तब तक वो टूटा हुआ होता है। जैसा का वैसा प्रोटीन खाया और वहां पे पहुंच गया, ऐसा होता क्या? इसीलिए नेचर को पता था कि पहले स्टमक आएगा, स्टमक के अंदर ऑलमोस्ट प्रोटीन्स टूट जाते हैं, फिर जो बचा कुचा है वो ड्यूडेनम में वगैरह टूटेगा, है ना, और फिर बाकी का जो है जेजुनम और इलियम में पीसेस को कन्वर्ट कर देंगे, समझे? तो इसीलिए यहां पर इंटेस्टिनल जूस में ये वाले एंजाइम्स होते हैं, बिकॉज जो बचा कुचा डाइजेशन है वो उसको कंप्लीट करने के लिए छोटे छोटे लेवल पे डाइजेशन कंप्लीट कर देंगे। समझा? पक्का? बोलो। ओके, तो हमने पढ़ा अलग अलग ग्लैंड्स, उसमें से आखिरी ग्लैंड पढ़ रहे थे, दैट इज इंटेस्टिनल ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं, जिसके जूस को हम बोलते हैं सकस इंटेरिकस। सकस और सकस इंटेरिकस दैट इज इंटेस्टिनल जूस, उसके अंदर एंजाइम्स है, एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले, दूसरे शुगर को डाइजेस्ट करने वाले। कौन से वाले? शुगर को डाइजेस्ट करने वाले। तो सुनो, शुगर को डाइजेस्ट करने वाले, लेकिन कौन सी शुगर? डाइसैकेराइड। सिर्फ पॉलीसैकेराइड को कर सकता क्या? पॉसिबल ही नहीं है। समझा? एकदम पक्का। और जहां तक रही लाइपेज का नाम लिखने की बात, इसलिए जानबूझकर नहीं लिख रहा हूं यहां पे, तो एक बात सुन लो, लाइपेज किसको कट करेगा? लिपिड्स को, फैट को, है ना? तो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम का नाम बताओ, क्या नाम है? अगर फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम का नाम लाइपेज है तो उसके बारे में एक बात सुनो,
हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन लिंगुअल लाइपेज भी होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है, लेकिन बहुत कम, बहुत कम। यहां भी बहुत कम होगा, यहां भी बहुत कम होगा। इवन इंटेस्टाइन में भी, इंटेस्टिनल जूस में भी होता है लाइपेज, लेकिन इतना कम कि बहुत कम, इन ट्रेसेस, इन स्मॉल अमाउंट। तो फिर फैट का डाइजेशन करेगा कौन जब इतना कम है कि नाम भी नहीं लिख रहे हम उसका? पैनक्रियास के अंदर का जो जूस है, पैनक्रियाटिक जूस, उसमें बहुत सारा अमाउंट ऑफ लाइपेज होता है। समझा एवरीवन? पक्का? यस। अगर हम लाइपेज लिखे स्टमक में तो बहुत ट्रेसेस, ट्रेसेस मतलब बहुत ही कम,